समस्त श्रीवाद समाज बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि आजकल जो कुर्सी की जो खींचतान मची हुई है, जिसमें अगर किसी को कोई जिम्मेदारी अगर दे दी जाए और जिम्मेदारी देने का एक सही समय होता है और जिम्मेदारी को निभाने के बाद उसे छोड़ने का भी एक समय होता है। अगर वो समय उसका पूरा हो जाए और अगर वो जिम्मेदारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आप लोग ही बताएं कि उसके लिए क्या उपाय किया जाए, क्योंकि हर चीज़ का एक समय है और उस समय पर अगर उस चीज़ को अगर किसी स्थान पर बैठा दिया गया है और वो समय पूरा अगर हो गया है तो उस स्थान पर जो है पुनः किसी दूसरे को बैठाने का एक नियम है। चाहे वो प्रधानमंत्री की कुर्सी हो, चाहे वो राष्ट्रपति की कुर्सी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, चाहे वो सांसद की कुर्सी हो, चाहे वो विधायक की कुर्सी हो, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य की कुर्सी हो, चाहे वो फिर डेलीगेट की कुर्सी हो, चाहे वो सरपंच की कुर्सी हो, चाहे वो पार्षद की कुर्सी हो, चाहे गांव में मेंबर की कुर्सी हो, चाहे संसार में किसी की भी कुर्सी हो, उसका एक समय होता है बैठने का। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि श्रीवाद समाज में आज जो समाज की दुर्दशा हो रही है कि कुर्सी से जो मोह लगा गया है लोगों का, इस तरीके का मोह जो है समाज में अच्छा नहीं लगता है। आपने जो है, हम आपका जो है तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं कि आप में जितनी बुद्धि थी आपने समाज का उतना विकास किया, लेकिन अब समाज में किसी दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। और समाज में जब तक एक ही आदमी अगर एक सीट पर बैठा रहेगा तो समाज में अनेकों ऐसे युवा साथी हैं या बुजुर्ग लोग हैं जो समाज के, जिनके मन में इच्छा है कि हमको भी समाज का सेवा करने का मौका मिले। तो समाज में कभी किसी को कोई तनख्वाह नहीं मिलती है और ना ही आज तक किसी को मिली, और जो वर्तमान में बैठे उनको भी नहीं मिल रही है। लेकिन पता नहीं कुर्सी की इतना मोह क्यों लगा हुआ है कि लगभग दो बेर जो है समाज ने उनको मौका दे दिया, लेकिन फिर भी वो जो है इंसानियत दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं, समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मेरा समाज से निवेदन है, मैं उनसे तो कुछ नहीं कहने वाला, जो ये काम को कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उनकी सोच उनके हिसाब से। लेकिन मैंने समाज में जो समाज की जो तरक्की, समाज का जो विकास, समाज एक सीधा समाज है, श्रीवाद समाज, सैन समाज, उसमें जो लोग कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, तो इसका आप इतना जो है फ़ायदा ना उठाएं। समाज की जिम्मेदारी आप किसी दूसरे को सौंपने की, कृपया अपनी जो जिम्मेदारी है उसको आपने बखूबी अच्छी तरीके से निभाया, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। और अब समय आ गया है कि आप किसी दूसरे को मौका दें, जिससे समाज में कोई दूसरा अपने हिसाब से समाज को आगे बढ़ाए और आप जो है मार्गदर्शक के रूप में उसका सहयोग करें। मुझे देखो, आप अगर मेरी बात करोगे तो मुझे पहले भी कोई पद की लालसा नहीं थी और आज भी मुझे पद की लालसा नहीं है। प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से और सबके आशीर्वाद से मुझ पे तब भी जिम्मेदारी थी, आज भी हैं। और प्रभु की कृपा अगर रही सबकी, आप सबकी रही और समाज की कृपा रही तो भविष्य में भी हम पे जिम्मेदारियाँ होंगी। और ऐसी नहीं, शुरुआत से आप सबके सहयोग से और भगवान के आशीर्वाद से बड़ी जिम्मेदारी रही है। मुझ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उनका मतलब निर्वाह भी नहीं कर पाया सही तरीके से। आप सबके सहयोग से इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और श्रीवाद समाज ने जो है मुझको जितना सम्मान दिया है पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जहाँ भी मैं गया हूँ,
मुझको अच्छा सम्मान मिला है और मिल रहा है आज भी। ऐसी बात नहीं कि मुझे मिल नहीं रहा हो, आज भी मिल रहा है और भविष्य में भी मिलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये इस तरीके से सीट का मोह नहीं होना चाहिए और आप इसको जो है मौका दें दूसरे को। आपने काम अच्छे किए, अच्छी बात है। अब कोई दूसरा मौका किसी दूसरे को मिले तो वो भी अच्छा काम करे, आप उसका सहयोग करें। मैं चौधरी पवन भाई श्रीवास योगी बाबा, मैं खरका मोतीपुरा भिंड का निवासी हूँ और वर्तमान में श्रीवास समाज संघ से प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और वर्तमान में राष्ट्रीय नाई महासभा में राष्ट्रीय सचिव भी हूँ, वर्तमान में प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ भी हूँ। तो ये सारी जिम्मेदारी जो है बहुत छोटे मोटे संगठनों से भी काफ़ी जिम्मेदारी हैं। ये सारी जिम्मेदारी जो हैं आप सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से हैं हम पर। और मेरी कभी जो है जिलाध्यक्ष की या प्रदेश अध्यक्ष की कोई कामना नहीं रही और भविष्य में भी नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि अब समय पूरा आपका हो गया है और आप इस पद से अपना इस्तीफा दें और समाज सेवा करें। समाज के मार्गदर्शक बनकर आप समाज के जो अन्य जिलाध्यक्ष जो बनेंगे उनका सहयोग करें और आपका तहे दिल से हम स्वागत वंदन करते हैं। आप हमसे बड़े हैं, आप हमसे वैसे गलत नाराज़ हैं। मेरे आपसे कोई ऐसे कोई विरोधाभास नहीं है जिस तरीके से आप हमारे खिलाफ़ हैं, क्योंकि मैंने आपको समझाने की एक नहीं कम से कम 10 बार कोशिश की, लेकिन आपने मेरी बात एक नहीं मानी। इसलिए मैं आपको अब समझा नहीं पाऊँगा और बस इतना ही आपसे कहूँगा कि आपका समय जो है आपने खूब दिया समाज को, आपने अच्छा किया समाज के साथ, इसलिए आपका हम स्वागत वंदन करते हैं। और समाज के पद को आप किसी दूसरे को सौंपने की जिम्मेदारी को पूर्ण करें, मेरी आपसे यही कामना है। जय हिंद, जय श्रीवाल समाज, जय सैन समाज, जय नारायणी माता।